इस्लामाबाद की ओर मार्च करती हुई भीड़ को मुनीर के वर्दीधारियों ने काबू में करने की बहुत कोशिश की। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन बाकी लोगों ने इन लोगों को पुलिस की गाड़ी से जबरन नीचे उतार लिया। और अब जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं अब वो आगे बढ़ रहे हैं। ये बच्चे की जो आवाज है और बच्चे ने जो बात की है उससे ये आपको समझ जाना चाहिए कि चीजें आपके कंट्रोल से बाहर। किसी भी कौम को तबाह करने का ये सबसे आसान तरीका है कि आप उसकी नौजवान नस्ल को इस कदर झूठ और प्रोपेगेंडे के जरिए मुतासर कर दें कि वो अपने ही वजूद पर सवाल उठाने लगे। खुदा ने मुझे मुल्क का मुआफिज बनाया, यानी फील्ड मार्शल का ओहदा मुझे खुदा ने दिया है। इस ओहदे के अलावा मुझे किसी की ख्वाहिश नहीं है और शहादत की मेरी ख्वाहिश है। रेड फोर्ट पर जो उन्होंने 15 अगस्त अपने जो इंडिपेंडेंस डे हैप्पी बर्थडे टू इंडिया पर जो स्पीच की, उसमें उन्होंने अपना जो न्यू डिफेंस सिस्टम है उसको अनाउंस किया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज के लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपने आगे वीडियो में देखा होगा, 2 वीडियो मैंने आगे लगाई हैं, जिसमें एक में तो बच्चा जो है वो किस तरह से रोड के ऊपर बवाल मचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपने देखा है कि आसिम मुनीर के ऊपर कैसे जूते चप्पल ये सब चलाए जा रहे हैं उसकी गाड़ियों के ऊपर। तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो थक हार गई है, पछता रही है। मुनीर को फील्ड मार्शल वो अपने आप खुद उसने बना लिया है। जनता का, आवाम का इसमें कोई हाथ नहीं है। वो तो बल्कि कह रही है किस हक से इसने अपने आप को ये दर्जा दे दिया है, क्या इसने ऐसे काम किए, कौन सा इसने पाकिस्तान की जंग जितवा दी है जो इसने अपने आप को फील्ड मार्शल का दर्जा दे दिया है। बाकी सब जगहों की आवाम तो भाई इसके ऊपर मजाक उड़ाती है, लेकिन अब पाकिस्तान के खुद की आवाम जो है इसकी वो इसका मजाक उड़ाती है कि ये फील्ड मार्शल नहीं, फील्ड मार्शल है। इसने आज तक पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया होगा जो फील्ड मार्शल कहलाए। और सिंताज मुआहदा अब तक मुअत्तल है। कमरान बशीर पायलट वाली सारी कहानी झूठ थी। बरामद का जखीरा तबाह करने की खबर झूठ थी। शक बाकी नहीं रह गया कि अपने ही मुल्क के खिलाफ हो जाए, अपनी ही मुसल्लह अफवाज की दुश्मन हो जाए और अपने ही मुल्क की तखरीबकारी करना शुरू कर दे। जब इस किस्म का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है किसी माशरे में, तो फिर दुश्मनों को बाहर से हमला करके उस रियासत को तबाह करने की जरूरत नहीं रहती। एक न्यूक्लियर स्टेट है। अच्छा, वैसे मैं 3 दफा ये कह चुका हूं, हम एक न्यूक्लियर स्टेट है, हम एक एटमी रियासत है। अच्छा, उसके अलावा हम क्या है? उसके अलावा हमारे पास क्या है जिसके ऊपर, जिसका नाम मैं नहीं ले पा रहा। 78 साल हैं हम, न्यूक्लियर स्टेट हैं, और क्या हैं? उतरे उतरे चेहरे देखें। वो कहते हैं साड़ा चेहरा पढ़ हालात ना पूछ, या चेहरा वेख हालात ना पूछ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सब कुछ काबू में हो, आप बादशाह बन गए हो तो ऐसी शक्लें होती हैं। सैयद आसिम मुनीर मेरे सिपा सलार भाई हैं। अब पता नहीं ये सिपा सलार भाई को नई टर्म निकली है। इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी है, पाकिस्तान इकोनॉमी के कौन से नंबर पर आ रहा है? पहले 50 में, पहले 10 में या पहले 5 में? पाकिस्तान इनमें किसी में भी नहीं आ रहा। में भी नहीं आ रहा। फौज का रिफॉर्म क्यों जरूरी है? इसकी जो बेलगाम बेकाबू ताकत है इसके आर्मी के चीफ की, उसको कैसे काबू किया जाए? लेकिन दुनिया भर की हुकूमतें ऐसी हरकतें नहीं करती जैसी हरकतें पाकिस्तान में हो रही हैं। पाकिस्तान एक नजरियाती इस्लामी रियासत है और पूरी दुनिया में जितना भी कुफर है, चाहे वो हिंदू मुशरिक हो या हिंदू सेहूनी हो या खवारिज जहन्नुम के कुत्ते हो या लिबरल और सेकुलर तबका हो, ये सब पाकिस्तान की इस्लामी और नजरियाती रूहानी असास के शदीद दुश्मन रहे हैं। वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर रियासत पाकिस्तान को तबाह करना है तो पहले नजरिया पाकिस्तान पर हमला करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे मैं 3 दफा ये कह चुका हूं, हम एक न्यूक्लियर स्टेट है, हम एक एटमी रियासत है। अच्छा, उसके अलावा हम क्या है? उसके अलावा हमारे पास क्या है जिसके ऊपर, जिसका नाम मैं नहीं ले पा रहा। 78 साल हैं हम, न्यूक्लियर स्टेट हैं, और क्या हैं? खान ने वर्ल्ड कप जीता था, सरफराज ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, यूनिस खान ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, और क्या किया था हमने? बराए मेहरबानी आप बताते जाएं, कम से कम मेरी तो याददाश्त कमजोर है या मत मारी गई, ये समझ नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल हम न्यूक्लियर स्टेट तो है ना। फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी ये होगी, मईशत ये होगी, हम वहां पर खड़े होंगे। लेकिन ये ऐसी बदबू, यानी ये आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं। और 1947 से पहले की तारीख है, जो पाकिस्तान का फाउंडर था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब और फातिमा जिन्ना को सरकारी इश्तहारात के अंदर से निकाल दिया
इस्लामाबाद के अंदर जो बैनर्स लगे हुए हैं आप खुद जाकर देखें, उनमें से 60 से 70% ऐसे बैनर्स हैं जहां पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना या अल्लामा इकबाल मौजूद ही नहीं है। भाई अगर मौजूद नहीं है या आपका ये फैसला था कि आपने उन्हें निकाल देना है, माइनस कर देना, गायब कर देना है, मुझे स्कूल में पटकार मारते थे उस्ताद। नजरिया और तखरीबकारी है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जहन्नुम के कुत्तों की दहशतगर्दी से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक खुदकुश हमलावर तो 30-40 लोगों को कत्ल करता है, लेकिन एक नजरियाती तखरीबकार पूरी नस्ल को खराब कर। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, हमारे बाबे को, हमारा जो मोहतरम है, हमारे जो जान है, उस जान को आपने गायब कर दिया। कायद आज़म मिसिंग है, अंदाजा लगा लें 2025 में कायद आज़म ही नहीं है। कायद आज़म तो कौन है जो इस मुल्क का कायद आज़म बनना चाहता है, ये जो समझता है कि वो कायद आज़म है, ये कौन है जी? तो जाहिर कोई भी, किसी की भी ख्वाहिश हो सकती है कि मैं इस मुल्क का कायद आज़म बनूं। तो क्या ये सिस्टमैटिक है या ये नॉर्मल है? कायद आज़म का सरकारी इश्तिहारात से गायब होना नॉर्मल है या फिर ये कुछ? मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेरे सिपा सलार भाई हैं। अब पता नहीं ये सिपा सलार भाई को नई टर्म निकली है, लोगों ने इसको गलत तरीके से लिख दिया है कि आसिम मुनीर सिपा सलार जो मेरे भाई हैं। ऐसे नहीं कहा मरीम नवाज ने। मरीम नवाज ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेरे सिपा सलार भाई हैं। अब ये को सिपा सलार भाई कौन होता है भाई, ये फैसला करना पड़ जाएगा। आज सुबह से जिस चीज का चर्चा है वो सोहेल वड़ाइच की हाफिज के साथ मुलाकात है बेल्जियम में, और जो उन्होंने कहानी लिखी है उसने सबको पागल करके रख दिया है कि यार ये हो क्या रहा है, क्या बोला जा रहा है, किसी को समझ भी है कि क्या बातें हो रही हैं। उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो रही है उससे थोड़ा आगाह करना चाहता हूं। पुतिन की और ट्रंप की जो मुलाकात हुई है उसके हवाले से मुख्तलिफ आरा आ रही हैं सामने। दोबारा पुतिन से मिलेगा, अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं, यानी कि बहुत तेजी से मामलात आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो कह रहे थे कि सीज फायर की कोशिशें होंगी, अब ये मुद्दा सामने आया है कि सीज फायर नहीं बल्कि मुकम्मल जंग बंदी की बात हो रही है, पीस की। रेड फोर्ट पर जो उन्होंने 15 अगस्त अपने जो इंडिपेंडेंस डे हैप्पी बर्थडे टू इंडिया पर जो स्पीच की, उसमें उन्होंने अपना जो न्यू डिफेंस सिस्टम है उसको अनाउंस किया। अहम थी, इसने बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई हैं। ट्रंप की पुतिन से होती है मुलाकात, उसके बाद पुतिन ट्रंप को बाकायदा मॉस्को आने का दावतनामा देता है उसी टाइम लाइव मीडिया के सामने कि हमारी अगली मुलाकात अब मॉस्को में होगी। उसके बाद ट्रंप कॉल पे बात करता है नेटो से, यूरोपीय लीडर से और ज़ेलेंस्की से ये बातचीत। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि किस तरह से पाकिस्तान के आसिम मुनीर की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उनके खुद की आवाम के द्वारा। इतना ही नहीं, आसिम मुनीर को एक रत्ती भर की शर्म सी नहीं आती है, क्योंकि ऑफकोर्स भीख का कटोरा लेकर के हर जगह मांगता रहता है भीख। अमेरिका गया तो अमेरिका में भी अपना जो मुंह है वो काला करवा के आ गया, कहा जाए तो। अमेरिका के लोग भी इसको अच्छे से इसकी बुराइयां कर रहे थे, बेइज्जती कर रहे थे। अमेरिका में कहीं भी जाते हैं ऑब्वियसली पाकिस्तानी वो अपनी बेइज्जती करवा करके ही आते, खासतौर पे इनके मिनिस्टर्स हो गए, पीएम हो गए, तो ये आम सी बात हो गई और इनको जलीलियत जो है वो महसूस ही नहीं होती है। यही वजह रही, तभी तो आसिम मुनीर अभी तक जो है फील्ड मार्शल अपने आप को कहलाता है और पाकिस्तान की गद्दी पे बैठा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए शहबाज शरीफ की, तो शहबाज शरीफ जो है वो देखा जाए तो नाम का जो है वो पीएम है पाकिस्तान का, लेकिन वहीं बहरहाल दूसरी तरफ समझा जाए तो जो पाकिस्तान है वो चल रहा है पूरा पूरा आसिम मुनीर के कहने पे। तो आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को जो है अपने इशारों पे, कहते हैं ना कठपुतली के तरीके जो लोग घुमाते हैं, ठीक वैसे ही उसके इशारे पे वो उसको चला रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के हालात पे ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्या हालात और क्या सूरत-ए-हाल जो हैं वो पाकिस्तान के समय चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो आवाम है इसी वजह से जो है इनको पसंद नहीं करी। अगर ये अपने मुल्क में थोड़ा सा ध्यान दें, नज़र दें, तो शायद पाकिस्तान की आवाम जो है इन्हीं को सपोर्ट करे। बहरहाल लेकिन इन सब में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।